नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। इस वक्त देश के ऊपर प्रकृति का एक ऐसा संकट मंडरा रहा है जिसने मौसम वैज्ञानिकों की भी नींद उड़ा दी है। अंतरिक्ष से आई तस्वीरों ने पूरे देश को अलर्ट पर डाल दिया है। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक देश के 17 राज्यों पर अगले कुछ घंटे भारी पड़ने वाले हैं। जी हां, अंतरिक्ष में तैनात भारत के सबसे आधुनिक वेदर सैटेलाइट यानी कि INSAT 3DS ने एक ऐसी खौफनाक तस्वीर खींची है जिसने सरकार से लेकर के प्रशासन तक को अलर्ट मोड पर ला दिया है। देखिए, राजस्थान से शुरू हुआ ये बवंडर और ये बवंडर पहुंच गया है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से गुजरते हुए सीधे तेलंगाना तक। करीब 1600 किलोमीटर लंबी एक भयंकर थंडर स्टॉर्म बेल्ट यानी कि आंधी तूफान की दीवार बन चुकी है। मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी सामने आई है कि एक साथ 17 राज्यों में आंधी तूफान, आसमानी बिजली और भारी बारिश का महा अलर्ट जारी किया गया है। आखिर इस 1600 किलोमीटर लंबी आफत के दायरे में और कौन-कौन से राज्य आ रहे हैं, आपको इस वीडियो के जरिए पूरे विस्तार से इस पूरी खबर की जानकारी देते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, उत्तर भारत, जम्मू कश्मीर जिसमें आ रहा है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। तो वहीं मैदानों में उत्तर प्रदेश और पंजाब के कई जिलों में तेज धूल भरी आंधी चलने की आशंका है। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जंगलों तक हर तरफ बादलों का डेरा है। राजस्थान में धूल का गुब्बार और तेज अंधर जनजीवन को ठप कर सकती है। आपको बता दें कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और सबसे खतरनाक चीज यानी कि वज्रपात गिरने का सबसे बड़ा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई हिस्सों में भी ये थंडर स्टॉर्म बेल्ट अपना असर दिखलाएगा, जहां तेज हवाओं के साथ भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। इस मौसम के तांडव का सबसे पहला और बड़ा असर देश के सबसे पवित्र यात्राओं में से एक चारधाम यात्रा पर पड़ सकता है। देखिए, उत्तराखंड के पहाड़ों पर अचानक से बदले मिजाज, भारी बारिश और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने चारधाम यात्रा को अस्थायी रूप से फिलहाल रोक दिया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले श्रद्धालुओं को फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर ही रुकने की सलाह दी गई है। पहाड़ी रास्तों पर मलबा गिरने का खतरा है और विजिबिलिटी बेहद ही कम हो चुकी है। मुख्यमंत्री और राज्य आपदा प्रबंधन की टीम पल पल की निगरानी कर रही है। अगर आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य इस वक्त उत्तराखंड की यात्रा पर है तो वो जहां पर है वहीं पर सुरक्षित रहे, इस बात की कामना कीजिए और उन्हें ये बताइए कि वो जहां पर है वहीं पे कहीं होटल वगैरह लेके ठहर लें और मौसम साफ होने का इंतजार करें। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जून के इस महीने में अचानक पूरे देश का मौसम एक साथ इतना हिंसक क्यों हो गया है। इसके पीछे मौसम वैज्ञानिकों ने एक बेहद हैरान करने वाली वजह बताई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय भारत के आसमान पर कई साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र एक साथ एक्टिव हो गए हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से आ रही नमी वाली हवाएं जब देश के मध्य भाग के आपस में टकराई तो उसने इस 1600 किलोमीटर लंबी थंडर स्टॉर्म बेल्ट को जन्म दे दिया। अब पश्चिमी विक्षोभ और इन चक्रवातों के कॉम्बिनेशन ने मिलकर के देश के एक बहुत बड़े हिस्से को एक साथ वेदर डेंजर जोन में बदल दिया है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि ये सिर्फ सामान्य बारिश नहीं है, इसके साथ 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने वाली है। ये विनाशकारी हवाएं होंगी जो कि आ सकती हैं और इसीलिए न्यूज 18 आपसे ये अपील करता है कि अगले 24 से 48 घंटे के दौरान कुछ विशेष सावधानियां आप बरतें। बिजली कड़कने पर आप घर से बाहर नहीं निकले, सीधे खुले मैदान में आप नहीं रहें, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे बिल्कुल भी खड़े ना हो। इसके साथ ही सफर के दौरान आंधी तूफान समय गाड़ी को सुरक्षित जगह पर ही रोक दें। ऊंचे होर्डिंग्स के नीचे या फिर कमजोर इमारतों के नीचे ना खड़े हों, वहां से दूरी बनाकर रखें। तो ये कुछ जो सावधानियां हैं वो मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। और भी ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।